विकार ये सब नष्ट हो जाते हैं। और जब बीमारी जब दूर हो जाएगी तो भाई स्वस्थ ही तो कहे जाओगे कि बीमार कहे जाओगे। संत लोग कहते हैं जैसे आप अच्छा काम नहीं कर सकते, ठीक है मत करो, आप बुराई नहीं करोगे, आप संकल्प ले लीजिए मैं बुराई नहीं करूंगा, बुरे कर्मों को नहीं करूंगा। तो बताइए प्रभु, मानव का स्वभाव है, प्रकृति है, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। नहीं कश्चित् क्षण कर्म को भगवान श्री कृष्ण गीता जी के पिछले ज्ञान कहते हैं कि कोई ऐसा क्षण नहीं है जिस क्षण में मनुष्य कर्म न करे। पलके झपकाओगे, सांसों को लोगे, कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो कह रहे हैं बुराई नहीं करो, तो बुराई जब नहीं करोगे तो अच्छाई तो अपने आप ही करोगे, निश्चित है। तो आपका निर्मल मन जब हो गया तो महाराज भक्ति करनी नहीं पड़ेगी, अपने आप भक्ति होती रहेगी अपने आप के विषय। तो कबीरदास जी निर्मल मन वाले हैं, जहां तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। निर्मल मन साधना जैसे भजन करते हैं झाड़ियों के पास, तो भगवान पीछे पीछे दौड़ते हैं। कबीरदास जी बोलते हैं प्रभु राम राम बोलता हूँ, आप मेरे पीछे। अरे बोले तेरी जैसा भक्ति नहीं मिला। भगवान को कहते हैं अलग जान हम लोग एकादश कन्वेरा देगा। ठाकुर जी ने कहा तुम्हारे जैसे भक्तों के पीछे मैं चलता हूँ, किसने प्रभु? इसलिए कि तुम्हारे चरणों की धूल उड़ के आ जाए, मेरे माथे पे लग जाए। तो भगवान की करुणा है, दया निधान है। तो भक्तों को तो फिर बहुत बढ़ा देते हैं, बहुत मान देते हैं। आपन मान भले चले जाए, भक्त की मान नहीं जाए, भक्तों की मान रखते हैं। मीरा मतवारी कुराना में जहर दिया, सांप भेजा विषधर कि बस महाराज वह सांप कुछ पहाड़ बन गया, वही प्याला जिसका अमृत बन गया। तो जब भक्ति का उदय हो जाएगा, भगवान की करुणा होगी, निर्मल मन होगा, तो महाराज भक्त को तो भगवान भी प्रणाम करते हैं, बसर से भक्ति हो उसके अंदर। मीरा जैसी भक्ति हो, कबीर जैसी भक्ति। कबीर तो परम भक्त थे, अहंकार नहीं था उनके अंदर। हाँ, कबीरदास जी का लोग कहते हैं पाथर पूजे हर मिले तो न पूजे पहाड़। हाँ, पूजा तो करना नहीं तो चलो कबीर जी मिले। दो व्यंग किए थे भोग पर, पाखंड पर। दो बहुत बड़े वैष्णव थे, वैष्णव संत थे, रामानंदी संत थे, तुलसी धारण करते थे, तिलक लगाते थे। वे बोलते थे कि बताओ तीर्थों में लोग वास करते हैं, कहते लाओ ना नजदीक से दर्शन 150 में। इस पर बंद किए थे कि ऐसे पत्थर पूजने से क्या मिलता है जब तुम्हें भोग ही पाखंड करना है। हाँ, एक भक्त गया जगन्नाथपुरी, तो पंडा आया, बोलता 150 रुपए नजदीक से दर्शन, वो भी विलक्षण था। उसने कहा 100 रुपए दे, मैं बिना दर्शन कहीं जा रहा।
तो ऐसे ऐसे लोग कर्म करने लगे तो उस पर व्यंग किया है। इसका मतलब नहीं कि पत्थर के पूजा न करो महाराज, ऐसा नहीं। प्रीति बदी प्रहलाद हो जिन पाहन के परमेश्वर काढ़े, प्रीति प्रतीति जगी तुलसी तब से सब पाहन पूजन लागे। जब से नरसिंह भगवान खंडे से प्रकट हुए तो प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु जो भी पत्थर की पूजा करे आपकी प्रतिमा बना के तो आप उसके ऊपर कृपा करना। तब से लोग पत्थर की पूजा करना शुरू कर दी। हाँ, तो एक भावना है लोगों की, तो ये नहीं कहता पत्थर तोड़ा। विवेकानंद से एक राजा बोला कि ये सब नास्तिकता है, ये सब मूर्खता है, ये सब पाखंड है, मूर्ति की पूजा। विवेकानंद उसके मंत्री से बोले इसके फोटो को उठा के फेंक दे नीचे। बोला नहीं। बोले क्यों? बोले मेरे राजा की मूर्ति है। तो राजा बैठा है क्या? बोले नहीं बैठा तो नहीं है, लेकिन मूर्ति राजा की है। अच्छा राजा तू बोलता है मूर्ति पाखंड है, तू इससे बोल, तेरा नौकर है, इसको थूक दो या जूते मार दो। मंत्री बोलता है महाराज चाहे कुछ कर लीजिए, मैं आपके चित्रपट का अपमान नहीं करूंगा। विवेकानंद बोले अरे राजा तू साधारण राजा है, इतना गुमान? अरे वो तो परमेश्वर है, पूरी दुनिया का स्वामी है, उसके चित्रपट की पूजा का पूजा करना, उसके चित्रपट की सम्मान करना कौन सी बुरी बात है? अरे कोई जाता है मंदिर पे तो ये नहीं कहता पत्थर प्रणाम, लोहा प्रणाम, चांदी सोना प्रणाम, तो कहते क्या? हनुमान जी प्रणाम, शंकर जी प्रणाम, भगवान नारायण प्रणाम, यही होता है ना। तो जिसमें आपकी आस्था हो, आस्था देखिए रावण केवल प्रेम प्यारा, आपके अंदर प्रेम है भक्ति है तो इसी पत्थर से भगवान प्रकट हो जाएगा। और श्रद्धा नहीं है कंस जैसे तो भगवान श्री कृष्ण जी आते हैं महाराज तो कंस कहता है वो चोर, वो बाला, अहीर का बालक, ऐसा बोलोगे। तो जब श्रद्धा होगी तो आपको भगवान भी नजर आएगा, और आपकी श्रद्धा नहीं होगी तो भगवान भी आपको साधारण नजर आएगा, चोर नजर आएगा। तो भक्ति की बात है। विठलपुर में, अंदरपुर में विठलनाथ का मंदिर है, नाम जो में कुत्ते में भगवान विठलनाथ दर्शन देते हैं भावना के कारण। वो तो सर्वत्र है तो मिलेंगे कैसे? हरि व्यापक सर्वत्र समान, भगवान को भक्ति से बस नहीं होते। भक्त्या तुच्छ केवलम न च गुणई था भक्ति प्रियो माधव, भक्ति प्रियो माधव। भगवान को केवल प्रेम से प्रसन्न होते हैं, भक्ति से प्रसन्न होते हैं। अरे उस भक्ति के कारण ही सबरी के झूठे बेर खाते हैं। तो बेर जन लाओ बेर, बेर जन लाओ बेर, बेर जन लाओ बेर लाओ कहीं बेर बेर। अरे देर मत करो, देर मत करो, बार बार बेर लाओ, जल्दी जल्दी लाओ। उसी भक्ति के बस में होकर भगवान बुजुर्ग हथेली की छिलकी खाने जाते हैं। उसी भक्ति के बस होकर भगवान कुत्ते में से जिसको भगवान के रूप में हो जाएगा, लेकिन उसके लिए जरूरत है भक्ति की, प्रेम की। अरे भक्ति महाराज सबसे बस की नहीं है। हाँ जरूरत प्रेम की, जरूरत प्रेम की, ईश्वर को पाने प्रभु
वत्सल भगवान की तो भगवान प्रेम के वसीले होते कबीरदास जी के पीछे पीछे जाते तो प्रेम के वसीले होते क्योंकि उनका मन निर्मल हो गया था। भगवान को मन चाहिए। आप संसार में किसी के घर जाएंगे तो तन से जाएंगे और जरा कह दीजिए कि आपकी बेटी की शादी है, हम आपके हम मन से आएंगे, शरीर से नहीं आ पाएंगे, क्षमा करें। तो बोलेगा
कि भाई आप क्षमा करिए, हमें आपके मन की जरूरत नहीं है, आप तन से आइए। और भगवान विलक्षण है, उसका विपरीत बोलता है। कन्हैया कहता है कि तू अपने तन को चाहे जहां लगा दे, लेकिन मन मुझको दे दे। तन तेरा कहीं रहे, मन मुझको दे दे। मन मना भो मत भक्तो मध्य धीमा नमस्कुरु। अरे मेरे तो मन वाला है, मेरे तो मन तू दे दे, मन से मुझको भेज, मन से मेरी सेवा कर। तो ठाकुर जी को मन दे दीजिए, तन आप संसार में रखिए, कोई बात नहीं। हाँ, संसार में है लेकिन संसारी नहीं, खेले वह खेल जुआरी।